अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लैपटॉप में घिरे मिडल ईस्ट से इस वक्त 12 बड़ी और विस्फोटक खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की तमाम चालें और जंगें बुरी तरह नाकाम हो रही हैं, तो दूसरी तरफ ईरान और मुकावमत का परचम बुलंद है। हमास समझौते के लिए तैयार है, मगर नेतन्याहू का अहंकार टूटने का नाम नहीं ले रहा है। उधर ब्लैक सी से लेकर यमन के बंदरगाहों तक तबाही का नया बवंडर उठ खड़ा हुआ है। ये तमाम बड़ी खबरें आपको पल पल न्यूज पर मिलेंगी, जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। जहां पहली खबर देखिए, सैयद मुस्तफा खमेनी की खास वीडियो सामने आई। दोस्तों, पहली बार इस्लामिक क्रांति के रहबर इमाम सैयद मुस्तफा अली खमेनी की कुछ बेहद खास वीडियो जारी हुआ है। इन वीडियो में वे अपने शागिर्दों के बीच बैठकर इल्मी और तालीमी मुद्दों पर गहराई से चर्चा करते नजर आ रहे हैं। उस्ताद और शागिर्द के इस संजीदा संवाद की तस्वीरें उनके गहरे ज्ञान, दर्स और तदरीस से लगाव को बयान करती है। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इन वीडियो की खासी चर्चा हो रही है और इसने अमेरिका और इजराइल की मुसीबत भी बढ़ा दी है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, यमन के अलमखा बंदरगाह पर हुती हमला, 7 लोग शहीद, 35 लोग घायल। यमन के अलमखा पोर्ट पर हुती विद्रोहियों ने एक बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 35 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की सेना और स्थानीय मेडिकल सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। हमले में बंदरगाह के साथ साथ आसपास के रिहायश इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। हुतियों ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए यह दावा किया कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से सऊदी सेना के दस्तों और हथियारों के डिपो को निशाना बनाया था। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, इजरायली सुरक्षा और फलस्तीनियों की जरूरतें एक दूसरे के खिलाफ नहीं, इजरायली विश्लेषक डैन पेरी। दोस्तों, इजरायली विश्लेषक डैन पेरी का कहना है कि इजराइल की सुरक्षा और फलस्तीनी अवाम की जरूरतें आपस में टकराती नहीं हैं। ट्रंप के गजा डील पर नेतन्याहू के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने साफ कहा कि अगर गजा के लोग बेहतर जिंदगी जिएंगे तो इजराइल पर हमलों की आशंका भी कम होगी। पेरी के मुताबिक गजा में इंसानी संकट को दूर करना और हमास के निशस्त्रीकरण जैसे कदमों को स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि गजा की बेहतरी ही इजराइल की असल सुरक्षा का रास्ता है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, इजराइल का 15 सूत्रीय प्लान खारिज कर दिया गया। गजा में अनिश्चितता और फिर से जंग भड़कने का खतरा बढ़ गया है। दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा 15 प्लान को पूरी तरह खारिज करने के फैसले से क्षेत्र में खौफ बढ़ गया है। इस प्लान का मकसद युद्ध विराम, इजरायली सेना की वापसी और इलाके में अमन कायम करने का एक ढांचा तैयार करना था। फैसले के बाद अब जंग का कोई साफ खात्मा नजर नहीं आ रहा है। पिछले 5 दिनों की शांति के बाद इस इनकार को इजरायली सेना के लिए हमले फिर से शुरू करने और हालात को बिगड़ते के परवाने को तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप ये 5वीं खबर देखिए, पेजाशकियन के तीसरे साल की शुरुआत पर इमाम सैयद मुस्तफा खमेनी से मुलाकात। दोस्तों, डॉक्टर मसूद पेजाशकियन की सदारत के तीसरे साल की शुरुआत पर उनकी मुलाकात इस्लामिक क्रांति के रहबर आयतुल्लाह सैयद मुस्तफा हुसैनी खमेनी से हुई है। इस अहम बैठक में मुल्क के आर्थिक और फौजी हालात पर गहराई से चर्चा भी की गई है। मुलाकात के दौरान अवाम की बुनियादी जरूरतों, जारी जंग की सूरत हाल और आने वाले दौर के रणनीतिक मसलों पर भी बात हुई है। साथ ही विदेशी मुद्रा, ऊर्जा संसाधनों
और विदेशी मुल्कों के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के हल तलाशने पर भी जोर दिया गया है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, इराक में शहीद रहबर का जनाजा एकजुटता का एक नायाब मंजर था। दोस्तों, ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमिन ने कहा कि इराक में शहीद रहबर के जनाजे का जुलूस आपसी एकजुटता और हम आहंगी का एक बेहद खास और नायाब मंजर था। उन्होंने जोर देकर के कहा कि इस मौके पर उमड़ी भारी भीड़ और लोगों के जज्बात ने यह साबित कर दिया कि शहीद रहबर का एहतराम और मोहब्बत सीमाओं से परे है। यह जनाजा दोनों मुल्कों के अवाम के बीच गहरे तालमेल और भाईचारे की मिसाल बन गया है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, अमेरिका के साथ हमारी कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही, ईरानी विदेश मंत्री। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने साफ किया कि इस वक्त अमेरिका के साथ उनकी कोई सीधी बातचीत या मज़ाकिरात नहीं हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि दोनों मुल्कों के बीच सिर्फ बिचौलियों यानी तीसरी पार्टी के जरिए पैगाम का तबादला हो रहा है। विदेश मंत्री के मुताबिक पैगामों के इस आदान प्रदान को औपचारिक बातचीत का नाम नहीं दिया जा सकता। ईरान ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि बिचौलियों के जरिए संपर्क बनाए रखना एक अलग बात है और सीधे मेज पर बैठकर बातचीत करना बिल्कुल अलग बात है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, अमेरिका में हथियारों की कमी हो चुकी है। दोस्तों, ईरान के खिलाफ जारी जंग के बीच हथियारों और बारूद की भारी कमी को देखते हुए अमेरिकी उपरक्षा सचिव यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बड़ी डिफेंस कंपनियों को एक मेमोरेंडम जारी कर 21 दिनों की मोहलत दी है। इस मियाद के भीतर कंपनियों को हथियारों की पैदावार बढ़ाने और सप्लाई तेज करने का मुकम्मल प्लान पेश करना होगा। अमेरिकी प्रशासन का मकसद युद्ध के दौरान गोला बारूद की इस किल्लत को जल्द से जल्द दूर करना है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, ईरान की संप्रभुता और अवाम के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जल्द बनेगा नया कानून। दोस्तों, ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस्लामिक मजलिस पूरी ताकत के साथ एक नया कानून तैयार और मंजूर करने में जुटी है। इस कानून का मकसद इस्लामिक गणराज्य की संप्रभुता के अधिकार को पुख्ता करना है। उन्होंने यह भी जोर देकर के कहा कि यह कानून न सिर्फ ईरानी अवाम के हकों और अधिकारों की हिफाजत करेगा बल्कि दुनिया भर के आजाद पसंद लोगों के अधिकारों को भी एक मजबूत सुरक्षा कवच मुहैया कराएगा। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने बिना किसी कामयाबी के अपनी हार स्वीकार की। आईआरजीसी प्रवक्ता ने बड़ा दावा करते हुए साफ लहजे में कहा कि ईरान के खिलाफ जारी जंग इकलौती ऐसी जंग है जिसमें अमेरिका ने बिना कोई कामयाबी हासिल किए अपनी हार को स्वीकार किया है। उन्होंने साफ किया कि दुश्मन का मुकाबला करना और उसे शिकस्त देना हमारी स्थायी और अटूट रणनीति है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। ईरानी अवाम और सेना की लगातार और अटूट मुकावमत ने अमेरिकी इरादों को नाकाम कर दिया है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, हमास अमेरिकी शांति योजना के लिए तैयार, इजराइल पर दबाव बनाने की मांग की। दोस्तों, हमास ने साफ पैगाम दिया है कि वे अमेरिकी समर्थित शांति समझौते के दूसरे चरण को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके तहत हमास हथियार सौंपने को राजी है बशर्ते इजराइल भी इस समझौते को मंजूरी दे और अमल शुरू करे। हमास ने अमेरिका से इजराइल पर दबाव बनाने की मांग की है। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस समझौते के मसूदे को खारिज कर दिया है।
पिछले कुछ दिनों से हमलों की तीव्रता कम जरूर हुई है, लेकिन गजा में गोलीबारी और झड़पों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए। ब्लैक सी में सुरक्षा खतरों के मद्देनजर तुर्की के जहाजों की आवाजाही पर बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने ब्लैक सी यानी काला सागर में बढ़ते सुरक्षा खतरों को खतरनाक हालात को देखते हुए व्यावसायिक जहाजों यानी कि कमर्शियल शिप्स की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। सुरक्षा चिंताओं के कारण उठाए गए इस कदम से इस समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार और जहाजों की ट्रैफिक पर बड़ा असर पड़ सकता है। तुर्की प्रशासन हालात पर पूरी नजर बनाए हुए है ताकि इस संवेदनशील इलाके में किसी भी तरह के बड़े हादसे या खतरे से बचा जा सके। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।